जब तक 10 मिनट का थ्योरी नहीं पढ़ोगे, लाख कोशिश करोगे, प्रॉब्लम तुमसे नहीं बनेगा। हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में फंक्शन का टाइप्स ऑफ फंक्शन, वन वन कब होगा, ऑन टू कब होगा, इन्वर्स कैसे निकलेगा, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, टोटल वन शॉट में पढ़ावेंगे। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक भी करना और शेयर भी करना, और थोड़ा धैर्य से पढ़ना होगा। कारण क्या, टोटल जब पढ़ोगे तो कुछ वीडियो लंबा होगा। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन के किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम को जानने के लिए तुमको फंक्शन के कुछ नॉलेज रखना होगा। इसलिए 5 से 7 मिनट तुमको हम लेंगे, फंक्शन के कुछ जानकारी देंगे, तभी तुम किसी भी टाइप का प्रॉब्लम बना सकते हो, अदरवाइज नहीं बनेगा। लेकिन ये कंसेप्चुअल चैप्टर है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, सपोज करो यह ए है, ये बी है, और फंक्शन का नेमिंग एफ जी एच कुछ भी लिया जा सकता है। सपोज करो हम एफ दिए, देखो एरो दिया, एरो का मीनिंग क्या हुआ, ए का कोई भी एलिमेंट जो है वह बी के एलिमेंट से रिलेटेड होगा। जैसे देखो, सपोज करो कोई फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 है, तो यदि यहाँ 1 इनपुट करेंगे तो 2 1 जा 2 प्लस 1 यानी 3 आ जाएगा। यानी 1 इनपुट किए तो 3 आउटपुट हुआ। यदि 2 इनपुट करोगे तो 5 आउटपुट होगा, -2 इनपुट करोगे तो -3 आउटपुट होगा। तो ये जो A1 2 -2 जो इनपुट किए वह ए में आएगा। क्लियर। और इस फंक्शन जो रूल है, इस रूल के द्वारा जो आउटपुट हुआ वह इसमें जाएगा। इसलिए किसी भी फंक्शन में दो सेट होगा, एक होगा सेट ऑफ इनपुट वैल्यू, या उसको प्री इमेज भी बोलते हैं, और एक होगा सेट ऑफ आउटपुट वैल्यू या पॉसिबल आउटपुट वैल्यू, या उसको बोलेंगे हम लोग इमेज बोलेंगे। तो सपोज करो ए में वे बी सी डी एलिमेंट है, यानी इनपुट वैल्यू हो गया। चलिए यहाँ पर P Q R S है, तो गौर करते होगे जिस प्रकार से इस F रूल के कारण वन का रिलेशन 3 से हुआ, उसी प्रकार से सपोज करो A का रिलेशन P से हुआ, B का रिलेशन Q से हुआ, C का रिलेशन R से हुआ। सपोज करो इसमें S नहीं है, तो गौर करते होगे ये फंक्शन नॉट डिफाइन होगा। तो फंक्शन डिफाइन होने का हम पहले फर्स्ट कंडीशन बतला रहे हैं। फंक्शन यहाँ डिफाइन क्यों नहीं हुआ, रूल है कि ये जो है ए को डोमेन कहते हैं, सेट ऑफ इमेजेस को डोमेन कहते हैं, और जो आउटपुट जिसमें होगा उसको कोडोमेन कहते हैं, और कोडोमेन में ही रेंज होता है। धीरे धीरे सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो गौर करोगे, रूल है कि डोमेन का एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड विथ एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। यहां देखो डी का रिलेशन नहीं हुआ, इसलिए यह फंक्शन डिफाइन नहीं हुआ। फर्स्ट कंडीशन फंक्शन डिफाइन नहीं होने का। सेकंड देखो, तो यहां भी ये फंक्शन डिफाइन नहीं हुआ। सीखो ये सब चीज, नॉट डिफाइन। सेकंड रीजन क्या है, तो नियम है एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन इज रिलेटेड विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। इसके यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। तो देखो ए का रिलेशन भी पी से भी हो गया, और ए का रिलेशन क्यू से भी हो गया, इसलिए ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। दो कंडीशन हो गया, एक का दो इमेज नहीं हो सकता है, और एक प्रत्येक का इमेज होना चाहिए, तभी फंक्शन डिफाइन होगा। तो अब आइए, फंक्शन अगर डिफाइन होगा तो किस किस टाइप का फंक्शन होगा, वहीं से प्रॉब्लम तुम्हारा स्टार्ट होगा। ये फंक्शन डिफाइन है, क्यों? क्योंकि इसके प्रत्येक एलिमेंट का रिलेशन यूनिक है। ए का पी के अलावा किसी से नहीं है, बी का पी के अलावा किसी से नहीं है। मीनिंग क्या हुआ, इसका अनेक एलिमेंट इसके एक से रिलेशन बना सकता है, लेकिन इसका कोई भी एलिमेंट इसके एक के अलावे दूसरे से नहीं बना सकता है। इसलिए ये फंक्शन डिफाइन है। और इसका नेम कैसे दोगे, तो देखो मेनी का वन है, अनेक का एक इमेज बना है, इसलिए इसको मेनी वन बोलेंगे। और देखो यहाँ पर कोडोमेन रेंज, अब टोटल यहाँ क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको बोलेंगे हम लोग मेनी वन। अब क्यों बोलेंगे मेनी वन, तो समझ गए, दो का एक इमेज बनाया इसलिए मेनी वन बोलेंगे। इनटू क्यों बोलेंगे, अब देखो तुम, कोडोमेन जिसको हम बोलते हैं, कोडोम ऑफ एफ भी बोलते हैं, जितना भी एलिमेंट इसमें है ना वो सभी कोडोमेन में जाएगा। पी क्यू आर एस, ये एस है कि नहीं। और रेंज क्या होगा वो देखो, अब तुमको क्लियरफिकेशन हो जाएगा। रेंज क्या होगा,
जो जो आउटपुट हुआ, तो देखो आउटपुट हुआ पी क्यू आर, एस नहीं हुआ, इसलिए रेंज में आ गया तुमको पी क्यू आर। तो चलिए यहाँ पर गौर करते होगे, पहली बात तो ये कि रेंज का जो भी एलिमेंट होगा वो कोडोमेन में डेफिनेटली होगा, लेकिन कोडोमेन का सभी एलिमेंट रेंज में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यही से पता चलता है फंक्शन ऑन टू कब होगा। जैसे गौर करो, ये याद रखना कि यदि रेंज जो है, रेंज ऑफ एफ यानी एफ फंक्शन का रेंज कोडोम ऑफ एफ दोनों इक्वल होगा तो कह देंगे एफ इज ऑन टू, एफ इज ऑन टू, या उसको बोलते हैं सरजेक्शन। याद रखना, मैथमेटिक्स में अभी तुमको आवेगा। यदि इक्वल नहीं हुआ, जैसे यहाँ इक्वल नहीं है, तो इसको बोलेंगे हम इन टू, और अगर इक्वल हो गया तो उसको बोलेंगे ऑन टू या सरजेक्शन। एक प्रॉब्लम जब भी आएगा तो हम यहाँ यूज करेंगे। और दूसरी बात सीख लो, सरजेक्शन को जब भी प्रूफ करना होगा कि कोई भी फंक्शन ऑन टू है या नहीं है, वो कैसे बताइएगा, उसका टिप्स तुमको यहीं पर हम लिख देते हैं। क्या करना, स्टेप 1 में क्या करना, कोई भी एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स इक्वल टू, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिख देना y बिलोंग्स टू कोडोमेन। कोडोमेन, यहाँ देखो कोडोमेन बी है तो तुम लिख सकते हो y बिलोंग्स टू बी। हम यहाँ जनरलाइज कर देते हैं कोडोम, कोडोम जो है कोडोमेन, उसका नाम लिख देना। उसके बाद लिख देना एंड एफ एक्स इक्वल टू वाई लिख देना। क्लियर। और उसके बाद सेकेंड स्टेप में तुम क्या करना, हम सिखला रहे हैं तुमको ऑन टू प्रूफ करने के लिए, डेफिनेटली सीखना होगा, बार बार प्रॉब्लम में ये आएगा। पहला काम क्या करेंगे, y बिलोंग्स टू कोडोमेन का ले लेंगे एलिमेंट, और उसके बाद एफ एक्स को y के इक्वल कर देंगे, और फिर x का वैल्यू y के टर्म्स में तैयार करेंगे। और उसके बाद तो दो केस आएगा। पहला केस में क्या आएगा, फर्स्ट केस में कभी कभी तुम गौर करोगे कि y बोले तो कोडोमेन का एलिमेंट, तो y के रूप के जगह पर कोडोमेन का सभी एलिमेंट को लिखेंगे और x का वैल्यू फाउंड आउट करेंगे। और यह यदि x a में आ गया टोटल का टोटल, तो कह देंगे रेंज और कोडोमेन इक्वल हो गया, यानी फंक्शन ऑन टू हो गया। तो मैटर क्या लिखेंगे, लिख देंगे फॉर ऑल, इसको पढ़ते हैं, फॉर ऑल बिलोंग्स टू कोडोमेन, यानी बी, कभी कभी बी नहीं होगा, नेचुरल नंबर होगा, रियल नंबर होगा, इंटीजर होगा। यहाँ देख लेना कैसा फंक्शन है। इस फंक्शन को कैसे लिखते हैं, एफ ए टू बी, इसी प्रकार से लिखते हैं। यही हुआ डोमेन और ये हुआ कोडोमेन। तो लिखेंगे फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू डोमेन, ये बी यानी देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए। देखो डोमेन में है, मतलब क्या हुआ, कोडोमेन में जितना भी एलिमेंट है वह डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज है, तो टोटल का टोटल रेंज में चला जाएगा तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो कह देंगे हेंस एफ इज सरजेक्शन। बार बार इसको ध्यान से समझना बात को, हर क्वेश्चन में आएगा ऑन टू प्रूफ करने के लिए। केस 2 में आओ, कभी कभी क्या होगा कि y का कुछ एलिमेंट का तो इमेज ये ए के किसी न किसी से तो बन जाएगा, लेकिन y का कुछ एलिमेंट ए के एलिमेंट का इमेज नहीं होगा। जैसे इसके, जैसे देखो s, r इमेज किसका है, d का, q c का, p b का, p a का, बट s इमेज किसी का नहीं है, यानी इसका प्री इमेज a में है ही नहीं। तो वहां लिख देना फॉर सम, उल्टा ही लिख देना, फॉर सम y बिलोंग्स टू b यानी देयर डज नॉट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a, इसलिए f इज नॉट सरजेक्शन, f इज नॉट ऑन टू, और नॉट ऑन टू को ही बोलते हैं हम लोग इन टू। तो यहां पर ये केस हो गया। देखो कुछ ये कोडोमेन का कुछ ऐसा एलिमेंट है जो ए के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है, इसलिए ये एस कोडोमेन में तो है लेकिन रेंज में नहीं है, यानी दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ये ऑन टू नहीं है। और ऑन टू जब नहीं है तो वह डेफिनेटली इनटू होगा। एक थ्योरी तुमको हम पढ़ा दिए ऑन टू के लिए। अब आइए नेक्स्ट देखो, यहां पर देखोगे तो क्या देख रहे हो, यहां भी मेनी वन हुआ है नहीं, लेकिन गौर करोगे कोडोमेन में भी पी क्यू है,
और रेंज में भी पी क्यू है, यानी रेंज और कोडोमेन दोनों सेम है, इसलिए यह मेनी वन है और ऑन टू है। तो ये प्रत्येक प्रॉब्लम में यह तुमको इस प्रकार से बनाना होगा। अब आइए वन वन से, तो यहाँ क्या देखते हो, एक का वन से रिलेशन है, इसलिए इसको वन वन बोलते हैं। इसका स्पेशल नाम है इंजेक्शन, है नहीं। तो ये वन वन फंक्शन है, लेकिन देखो कोडोमेन में टी है लेकिन रेंज में टी नहीं है, इसका मतलब रेंज कोडोमेन इक्वल नहीं है, यानी ये ऑन टू नहीं है, यह इन टू है। इस फंक्शन का नाम होगा वन वन इन टू। वन वन का सेकेंड नाम क्या होता है, इंजेक्शन। ये याद रखना होगा। अब सीखो, हर प्रॉब्लम में प्रूफ बोलेगा, प्रूफ दैट फंक्शन इज एन इंजेक्शन या इंजेक्टिव या वन वन प्रूफ कीजिए। वो कैसे प्रूफ करोगे, वो टिप्स तुमको बतलाते हैं। डेफिनेटली सीखना, यही ऑन टू और वन वन का प्रूफ ही सीख जाओगे तो कोई भी क्वेश्चन तुमसे बनेगा। देखो तरीका क्या है, उतना ज्यादा डेप्थ में जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। तुमको एक तरीका बतला देते हैं। जब भी वन वन प्रूफ करना हो तो क्या करोगे तुम, क्या करना, डोमेन जो है ना, डोमेन, यहां पर डोमेन ए है, इसलिए दो एलिमेंट ले लेना, लिखना लेट x1 x2 बिलोंग्स टू ए। ज्यादा डेप्थ में हम नहीं जा रहे हैं, दो एलिमेंट ले लेना डोमेन का, और उसके बाद लिख देना एंड fx1 इक्वल टू fx2। एक चीज गौर करते हो, सिंपल केवल x1 x2 लिखे ना तो वह डोमेन का एलिमेंट हुआ, और अगर फंक्शन लगा दिए fx1 fx2 तो ये आउटपुट हो गया, वह कोडोमेन का हो गया। तो हम क्या किए, दो इनपुट वैल्यू लिए यानी डोमेन का, और दोनों का आउटपुट को सेम कर दिए। उसके बाद इसको फंक्शन कुछ किसी भी टाइप का दिया रहेगा, अभी एग्जांपल देने वाले हैं, उस फंक्शन से इसको सॉल्व करना, सॉल्व के प्रोसेस में आना। सॉल्व करने के बाद दो कंडीशन आएगा, या तो केस वन में क्या आएगा, केस वन में आ जाएगा x1 इक्वल टू x2, डेफिनेटली आ जाएगा, है नहीं, x1 x2 इक्वल आ जाएगा। तो क्या देखे, आउटपुट भी इक्वल है, इनपुट भी इक्वल है, यानी सेम इनपुट का सेम आउटपुट है, इसलिए f इज एन इंजेक्शन लिख देना। इसे मैथमेटिक्स बनता है। कभी कभी क्या होगा, तुमको केस टू में तुम देखोगे, इसको सॉल्व करोगे तो दोनों इक्वल नहीं आएगा। इसका मतलब दो डिफरेंट इनपुट का सेम आउटपुट आ गया, जो कुछ देर पहले भी लिखे थे, ए का भी पी और बी का भी पी, तो दोनों का पी, लेकिन ए और बी इक्वल नहीं था। तो यहां पर क्या बोलेंगे, एफ इज नॉट इन वन वन, नॉट वन वन जब भी बोले तो उसको मेनी वन बोला जाता है, यानी उसको मेनी वन बोला जाता है। नॉट इंजेक्टिव भी बोल सकते हैं, नॉट इंजेक्शन भी बोल सकते हैं, या सिंपल इसको मेनी वन बोल सकते हैं। तो ये हुआ। और एक लास्ट जान लो, यदि मान लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एफ इज एन इंजेक्शन एंड सरजेक्शन बोथ, देन एफ इज बाइजेक्शन कहलाएगा। जो फंक्शन वन वन ऑन टू दोनों है, वही फंक्शन का हम इनवर्स निकालेंगे, ये लास्ट में आवेंगे। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि एफ आर टू आर है, डोमेन भी रियल नंबर है, कोडोमेन भी ऑल रियल नंबर है। फंक्शन का रूल ये है, डिफिनीशन है ये फंक्शन का, ए एक्स प्लस बी, ए और बी रियल नंबर है, ए जीरो के इक्वल नहीं है, कहता है प्रूफ कीजिए कि यह बाइजेक्शन है। हो सकता है बोल देगा प्रूफ कीजिए केवल वन वन है, हो सकता है केवल ऑन टू है। अगर दोनों प्रूफ करना होगा तो लिख देगा बाइजेक्शन है। और जब बाइजेक्शन होगा तो फंक्शन इन्वर्टिबल होगा, हम बाद में लास्ट वाला भी बतला रहे हैं। अगर बोल देगा प्रूफ दैट इट इज इन्वर्टिबल, तो वहां भी तुमको मजबूरन ये दिखलाना ही होगा कि फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं है। अगर बाइजेक्टिव होगा तभी हम बोलेंगे वह इन्वर्टिबल है। अब बाइजेक्टिव के लिए दोनों चेक करना होगा तुमको। सॉल्यूशन में फर्स्ट आओ पहले इंजेक्टिव। इंजेक्टिविटी में क्या बोले थे कि दो इनपुट वैल्यू ले लो, x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन देखो r है कि नहीं, और दोनों का आउटपुट को इक्वल कर दो। f यहाँ पर जब x इनपुट है तो ax लिखते हो, जब x1 होगा तो क्या लिखोगे, ax1 प्लस बी, यहाँ लिख दोगे ax1 प्लस बी। और यहाँ पर x2 जब इनपुट करेंगे तो लिख दोगे ax2 प्लस बी, बी से बी कैंसिल, तो क्या आ गया ax1 इक्वल टू ax2।
चूंकि a 0 के इक्वल नहीं है इसलिए a भी कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर x1 इक्वल टू x2। तो क्या देखा, fx1 और fx2 यानी दोनों का आउटपुट इक्वल है, इसको इफ देन पढ़ते हैं, देन x1 इक्वल टू x2, हेंस f इज एन इंजेक्शन। अब आइए सर्जेक्टिविटी प्रूफ करते हैं। सर्जेक्टिविटी में बोले थे लिखेंगे लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन, देखो कोडोमेन भी आ रहा है, लिख दिए। अब उसके बाद लिख देंगे fx इक्वल टू y, fx का जो वैल्यू है वो लिख दो, है नहीं। अब x का वैल्यू y के टर्म में मालूम करो, y माइनस बी अपॉन ए, हो गया, यही हो गया। और इन्वर्टिबल जब भी होगा इन्वर्स निकालना तो उसमें भी यही प्रोसेस करना है, लास्ट में यही प्रोसेस यहां तक करना ही पड़ेगा। अभी फिलहाल तुम देखो, अब गौर करो, y क्या है, ऑल रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर में रियल नंबर माइनस करेंगे तो रियल नंबर, रियल नंबर में रियल नंबर से डिवाइड करेंगे तो रियल नंबर। तो क्लियर है कि दुनिया का कोई भी रियल नंबर यहाँ कोडोमेन का लिखेंगे तो x भी रियल नंबर ही होगा, यानी देखो आर यहाँ भी लिखा हुआ है, तो इसको लिख देंगे यहाँ पर, इट इज क्लियर दैट फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू सेट ये r, है कि नहीं, इसलिए f इज सर्जेक्शन। अब चूंकि दोनों है इसलिए हो गया बाइजेक्शन। क्लियर, एक क्वेश्चन से एक क्वेश्चन बनेगा, कभी कभी बोलेगा प्रूफ कीजिए इन्वर्टिबल है, तो यहाँ के बाद लिख दोगे चूंकि यह फंक्शन बाइजेक्शन है देयरफॉर इट इज इन्वर्टिबल। और इन्वर्स मालूम करना होता तो वो भी तुमको लास्ट वाला भी बतला रहे हैं, अगर इन्वर्स निकालना होता तो इसको लेते, क्लियर, और क्या कर देते, एफ इनवर्स लिख देते। चूंकि लास्ट वाला क्वेश्चन हम बतला रहे हैं, एक्स के जगह एफ इनवर्स, यहाँ एक्स लिख दोगे, अब जहां वाई है वहां भी एक्स लिख देना। हम तुमको लास्ट वाला भी बतला दिए, किसी की मर्जी होगी हम एक्स नहीं लिखे, उसकी मर्जी होगी वाई लिखना, तो वाई के जगह वाई ही रहेगा, इसमें टेंशन नहीं लेना, ये डिफिनीशन है। किसी की मर्जी होगी ना एक्स ले हम वाई ले, हम टी ले लें, तो एफ इनवर्स टी अगर लेना होगा तो जहां वाई है वहां भी टी, जहां एक्स है वहां भी टी लिख देना। तो ये हम तुमको लास्ट वाला भी पॉइंट बतला दिए। क्लियर, एक क्वेश्चन से प्रूफ कीजिए 1 1 है तो इतना ही केवल, प्रूफ कीजिए सर्जेक्शन है तो इतना ही केवल, प्रूफ कीजिए बाइजेक्शन है तो टोटल, प्रूफ कीजिए ये इन्वर्टिबल है तो टोटल लिखकर लास्ट में एक मैटर लिख देंगे, देयरफॉर इट इज एन इन्वर्टिबल। और आगे बोलेगा 5 मार्क्स में यह सब कर, ये प्रूफ कीजिए इन्वर्टिबल है एंड हेंस आल्सो फाइंड इनवर्स, तो यहाँ के बाद फिर ये लिख करके इसका इनवर्स तैयार कर दे। यहाँ पर देखो तुमको लिख दिए, दोनों चीज चेक कीजिए, इंजेक्शन भी सर्जेक्शन भी, फंक्शन का देखो डोमेन है नेचुरल नंबर, कोडोमेन भी है नेचुरल नंबर, फंक्शन का रूल है स्क्वायर फंक्शन है। तो क्या करोगे, इंजेक्टिविटी प्रूफ करने के लिए क्या करोगे, इससे तुमको अनेक क्वेश्चन का हम आइडिया देंगे। इंजेक्टिविटी में क्या करोगे, है कि नहीं, फर्स्ट लिख दोगे लेट x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, उसके बाद लिख दोगे fx1 इक्वल टू fx2, फिर क्या लिख दोगे, देखो x है तो x स्क्वायर, x1 है तो x1 का स्क्वायर, ये x2 का स्क्वायर, इम्प्लाइज आगे कर दोगे x1 इक्वल टू रूट अंडर x2 का स्क्वायर, देयरफॉर x1 इक्वल टू। अब गौर करो, ये याद रखना, किसी का भी स्क्वायर रूट या फोर्थ रूट या सिक्स्थ रूट, इवन रूट ऑलवेज प्लस माइनस दोनों में होता है, इसी से तुमको अनेक क्वेश्चन बन जाएगा, है नहीं। अगर पावर 4 वाला क्वेश्चन होता तो फोर्थ रूट, 6 वाला होता तो सिक्स्थ रूट, और गौर करोगे इसका किसी का भी इवन रूट ऑलवेज प्लस माइनस में होता है, लेकिन और लेकिन यहाँ पर हम प्लस माइनस नहीं लेंगे, क्योंकि x1 और y1 नेचुरल नंबर हम ले चुके हैं, और नेचुरल नंबर नेवर निगेटिव। क्लियर, तो इसलिए यहाँ पर केवल और केवल पॉजिटिव होगा। तो देखो आउटपुट इक्वल है, इनपुट भी इक्वल है, देयरफॉर यह फंक्शन इंजेक्शन है। कल होकर के एक्स स्क्वायर का नहीं दे करके एक्स पर पावर 4 देता तो यहाँ फोर्थ रूट लिख करके यही मैटर, 6 देता तो सिक्स रूट लिख करके यही मैटर, और नेचुरल नंबर है तो इंजेक्शन हो गया। आप ध्यान दो थोड़ा सा, अगर मान लो यहाँ इंटीजर होता तो इंटीजर पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है, यदि यहाँ रियल नंबर होता तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है, रैशनल नंबर होता तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है, तब तो यहाँ प्लस माइनस दोनों होता।
कोई भी नंबर पॉजिटिव निगेटिव दोनों के इक्वल नहीं होता, तो वहां लिख देते x1 इज नॉट इक्वल टू x2 और फंक्शन इंजेक्शन नहीं होता। कंफर्म हो गया। जब भी पावर इवन हो तो नेचुरल टू नेचुरल ही इंजेक्शन होगा, रियल टू रियल, इंटीजर टू इंटीजर, रैशनल टू रैशनल कभी भी इंजेक्शन नहीं होगा। हाँ, पॉजिटिव रियल नंबर लिख देता तो इंजेक्शन हो जाता। एक से देखो 5-7 क्वेश्चन बना। एक और क्वेश्चन तुम बना सकते हो, अगर पावर यहाँ 3 हो, 5 हो, 7 हो, यानी ऑड नंबर हो, तो यहाँ पर ऑड रूट हो जाता है इस प्रकार से। क्लियर? x2 का स्क्वायर तो यह प्लस में ही रहता है कि नहीं, चाहे वो रियल टू रियल हो या इंटीजर टू इंटीजर हो या नेचुरल टू नेचुरल हो। अनेक क्वेश्चन तुमको बतला दिए बल्क में, है कि नहीं। अगर क्यूबिक रूट, फिफ्थ रूट, सेवंथ रूट होता तो हर हाल में वह इंजेक्शन होगा ही, चाहे वह नेचुरल टू नेचुरल हो या इंटीजर टू इंटीजर हो या रियल टू रियल हो। दोनों बात समझ में आ गई। ये हुआ इंजेक्शन की बात। अब आइए सर्जेक्शन की बात आते हैं। सर्जेक्टिविटी चेक करते हैं। सर्जेक्टिविटी में क्या बोले थे, एक y लेंगे, लिखते हैं लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन का। देखो यहाँ भी कोडोमेन नेचुरल नंबर है, ले लिए नेचुरल नंबर एंड लिख देंगे एफ एक्स इक्वल टू वाई। क्लियर? अब एफ एक्स का वैल्यू लिख दो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, देयरफॉर एक्स इक्वल टू रूट अंडर वाई। अब तुम सोचो, ये जो y दुनिया का टोटल नेचुरल नंबर है, तो तुम सोचो जितना भी नेचुरल नंबर है सबको y के जगह इनपुट करोगे और आंसर निकालोगे, तो क्या सभी का सभी नेचुरल नंबर होगा? जी नहीं। कौन सा नहीं? जैसे 3 का रूट 3x का वैल्यू रूट 3 आ जाएगा, रूट 3 ये डोमेन में नहीं है। 5, 7, 6, हाँ 4 हो जाता। y का वैल्यू 4 दोगे तो x का वैल्यू 2, तो 2 इसमें आ जाएगा। तो कुछ है कुछ नहीं है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल दे दोगे तो बेस्ट होगा। यहाँ लिख दोगे इफ y इक्वल टू 3 देन x इक्वल टू रूट अंडर 3 डज नॉट बिलोंग्स टू डोमेन। नहीं है, यानी एक कम से कम एक नहीं ना है, को डोमेन का एक वैल्यू 3 डोमेन के किसी का इमेज नहीं बन पाया, इसका मतलब रेंज को डोमेन इक्वल नहीं है। तो लिख दोगे फॉर सम y बिलोंग्स टू, ये को डोमेन का नेचुरल नंबर x डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हेंस f इज नॉट सर्जेक्शन। तो अनेक क्वेश्चन तुमको बतला दिए हम, है नहीं। अगर मान लो यहाँ पर क्यूब होता तो क्या करते? तो क्यूब होता तो वहां पर बात आती, क्यूब बहुत का क्यूबिक रूट नेचुरल नंबर नहीं होता है, तो नॉट सर्जेक्शन। अगर मान लो यहाँ पर रियल टू रियल होता तो रियल टू रियल में अब देखो गौर करोगे, जब यह कोडोमेन भी रियल नंबर होगा तो रियल नंबर पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है, तो अगर स्क्वायर रूट है तो निगेटिव का स्क्वायर रूट रियल नहीं होता है, तो वहां भी सर्जेक्शन नहीं होता। लेकिन क्यूबिक रूट होगा तो निगेटिव का क्यूबिक रूट रियल होता है, तो वहां सर्जेक्शन हो जाएगा। अब यदि बोलेगा क्या यह इन्वर्टिबल है, तो लिखोगे सिंस f इज एन इंजेक्शन बट नॉट सर्जेक्शन, it means f is not bijection, therefore this function is not invertible। क्लियर? एक ये क्वेश्चन देखो सीबीएसई में किसी ने किसी साल पूछा था, कहता है यह डोमेन भी नेचुरल नंबर, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर, और ये फंक्शन 2 पार्ट में बांट दिया है। n यदि वह नेचुरल नंबर ऑड नेचुरल नंबर होगा तो इसमें इनपुट करोगे, इवन नेचुरल नंबर होगा तो इसमें इनपुट करोगे। कहता है प्रूव कीजिए कि यह मेनी वन यानी इंजेक्शन नहीं है, और बट लेकिन सर्जेक्शन है, ऑन टू है। देखो मेनी वन यानी इंजेक्शन नहीं है, तो नहीं कि नहीं अगर है ना, तो तुम एग्जाम्पल दे करके बाईपास से निकल सकते हो। सबसे बेस्ट तरीका है तुम एक एग्जाम्पल ढूंढ लो, ऐसा एग्जाम्पल ढूंढ लो कि 2 डिफरेंट इनपुट का एक ही आउटपुट हो, तो वह इंजेक्शन नहीं होगा। तो देखो इसका सॉल्यूशन में हम ढूंढ चुके हैं, तुम भी ढूंढ लो। अगर वन लेते हो, इफ n इज 1, तो 1 क्या है? ऑड नंबर, ये ऑड है, यहाँ इनपुट होगा, तो f1 इक्वल टू 1 प्लस 1/2 यानी 2/2 यानी 1 आ गया। अब आओ इफ n इक्वल टू 2 क्या है? इवन नंबर, तो इवन नंबर देखो इस कंडीशन में आ गया, तो f2 इनपुट करोगे यहाँ पर, तो 2/2 यानी 1। क्या देख रहे हो? 2 डिफरेंट का एक ही आउटपुट आ गया, यानी यह 1 1 नहीं है, यह मेनी वन है। तो लिखोगे सिंस f1 इज इक्वल टू f2 बट
1 इज नॉट इक्वल टू 2, देयरफॉर f इज नॉट इंजेक्शन या मेनी वन फंक्शन। अब आइए, ये कहता है ऑन टू है सर, जब है तो उसमें थ्योरेटिकली आना होगा, नहीं है तो आराम से एग्जांपल दे दिए। अब ऑन टू है, ये थ्योरेटिकली है, तो यहाँ पर तो एक सिंगल फंक्शन है नहीं, जो तुमको आइडिया हम दिए थे एफ एक्स इक्वल टू वाई मान लेना। तो यहाँ पर क्या करोगे, देखो करते क्या है, यहाँ पर हम एक बार ऑड लेंगे, एक बार इवन लेकर के चेक करते हैं। तो लिखते हैं सब्जेक्टिव लिख देते हैं पहले। अब लिख देंगे पहला में इफ n इज ऑड, तो गौर करो, जब n ऑड है तो ऑड का दुगुना करते हो 2 टाइम्स तो इवन होता है, और 1 माइनस करोगे तो भी ऑड, तब वह ऑड हो जाता है। जैसे n ऑड है 5, 5 टू जा 10, 10 इवन है, 10 माइनस 1 9 ऑड हो जाएगा। तो लिख देंगे, हो गया या नहीं। अब यह भी ऑड है, जब इसको जब इनपुट करोगे तो इनपुट कर रहे हो ऑड नंबर इनपुट करोगे तो यहाँ पर आएगा, तो यहाँ n के जगह, यहाँ n है तो n लिखते हो, n के जगह 2n माइनस 1 है तो n के जगह यहाँ पर भी तो 2n माइनस 1 लिखोगे। अब पहले से एक प्लस 1 है, बाई 2 है, ये 1 कैंसिल, आंसर n। अब आइए एक बार ले लो, n इज इवन, हेंस जब n इवन होगा तो उसका 2 टाइम्स भी तो इवन होगा, 2n भी तो इवन होगा। अब 2n इनपुट करो, तो 2n क्या है, इवन नंबर है, तो इवन इनपुट होगा तो इसमें इनपुट होगा। तो यहाँ पर n के जगह n है, n के जगह 2n लिखे हो तो यहाँ भी तो 2n बाई 2 लिखोगे, तो यह भी आ गया n। क्लियर हो गया कि दुनिया यहाँ पर कोडोमेन में जितना भी नेचुरल नंबर है सब किसी न किसी डोमेन के सदस्य का इमेज है। तो लिख देंगे यहाँ पर वही मैटर लिख देंगे, इट इज क्लियर। इस क्वेश्चन से भी तुमको अनेक क्वेश्चन बतलावेंगे, समझावेंगे। देखो फंक्शन का डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3, 3 को छोड़ देना है, यानी 3 को छोड़ के दुनिया का सभी रियल नंबर इनपुट करना है, और आउटपुट क्या आएगा, तो 1 को छोड़कर दुनिया का सभी रियल नंबर आउटपुट होगा। ये कोडोमेन हो गया, फंक्शन का यह नेचर है। कहता है प्रूफ कीजिए बाइजेक्शन, अगर यह बाइजेक्शन हो गया तो इसका मतलब यह इन्वर्टिबल भी होगा, और अगर इन्वर्टिबल होगा तो हम आगे तुमको इसका इन्वर्स भी सिखला देंगे। लास्ट जो इन्वर्स का है थ्योरी, उसका भी क्वेश्चन तुमको बन जाएगा। तो चलिए 5 नंबर में तो इन्वर्स ही पूछेगा, प्रूफ कीजिए इन्वर्टिबल है, देन फाइंड इन्वर्स। तो चलिए इसको पहले प्रूफ करने के लिए फर्स्ट इंजेक्टिविटी लेते हैं, क्योंकि लॉन्ग वीडियो बनेगा इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, ध्यान से समझना। इंजेक्टिविटी में क्या बोले थे, लिखेंगे कोई दो एलिमेंट x1 x2, मेरी आदत है x1 x2 लेने का, कोई बुक ए बी लेता है, कोई xy लेता है, मेरी आदत है x1, तुम भी x1 x2 लेगा, ज्यादा बेस्ट रहता है। x1 x2 बिलोंग्स टू, ये देखो डोमेन आर एक्सेप्ट 3, एंड आउटपुट को इक्वल कर दो, fx1 इक्वल टू fx2। चलिए अब fx1 यहाँ देखो x है तो x लिखते हो, जब x1 होगा तो x1 लिखोगे, x2 होगा तो x2 लिखोगे, तो हो जाएगा x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 और x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। ये बहुत सिंपल है, चाहोगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आगे बढ़ा करके बना सकते हो, नहीं तो बाय कंपेरिजन कंपेयर करो, 2 है, 3 है, बीच में माइनस भी है, यहाँ x1 है, x2 है, तो यानी दोनों इक्वल है, यानी x1 x2 इक्वल है। तो शॉर्ट फॉर्म में चलो लिख दोगे, बाय कंपेयरिंग आउटपुट इक्वल है, इनपुट इक्वल है, लिख दोगे, तो हे इज देयरफॉर f इज इंजेक्शन, एन इंजेक्शन। क्लियर, क्योंकि जल्दी से इसलिए पढ़ा दिए क्योंकि अनेक बार तुमको बतला दिए है। अब आओ सर्जेक्शन के लिए, सर्जेक्टिविटी में गौर करो, क्या लिखे थे, y लेते हैं ये कोडोमेन का, लेट y बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 1, मतलब 1 को छोड़ के y का वैल्यू कोई भी रियल नंबर है। अब आइए एंड fx इक्वल टू वाई ले लिए, fx का वैल्यू देखो लिख दो, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इक्वल टू वाई। क्या बोले थे, x का वैल्यू y के टर्म्स में तैयार करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इम्प्लाइज x माइनस 2 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 3y। x का वैल्यू निकालना है, x वाले टर्म को लेफ्ट साइड लाओ, x माइनस एक्स वाई, ये माइनस 2 धर जाएगा तो 2 माइनस 3y, x कॉमन ले लो, x कॉमन लोगे 1 माइनस वाई, यहाँ 2 माइनस 3y, देयरफॉर x इक्वल टू 2 माइनस 3y और 1 माइनस वाई। अब चलो यहाँ से डिसीजन लेंगे, हम लोग क्या लेंगे, तो y क्या है, दुनिया का ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, देखो 1 होगा तो नीचे 0 हो जाएगा ना, नॉट डिफाइन हो जाएगा,
इसलिए 1 को छोड़कर, अब तुम बोलो 1 को छोड़कर कोई भी रियल नंबर लेंगे तो रियल नंबर में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल होगा, और 2 से रियल नंबर को माइनस करेंगे तो रियल होगा, 1 से रियल नंबर को माइनस करेंगे तो रियल होगा, और रियल नंबर बाय रियल नंबर डिवाइड करते हो तो रियल होता है। तो क्लियर है कि सभी रियल नंबर, सब y के सभी रियल नंबर क्या, x जो है वह इस डोमेन में जरूर होगा। तो इस मैटर को लिख दोगे। अब चलिए शॉर्ट में बोलेगा केवल 1 1 प्रूफ कीजिए, यही सरजेक्शन प्रूफ कीजिए, यही दोनों प्रूफ, बाइजेक्शन प्रूफ कीजिए, तो यहाँ पर मैटर लिख दोगे, सिंस f इज इंजेक्शन एंड सरजेक्शन देयरफॉर f इज बाइजेक्शन। कभी कभी क्वेश्चन तुमको बोलेगा, क्वेश्चन खुद कह देगा कि यह इन्वर्टिबल है, तो आप इसका इन्वर्स निकालिए, एक क्वेश्चन। या 5 मार्क्स में क्या बोलेगा, ये सो दैट दिस फंक्शन इज एन इन्वर्टिबल एंड हेंस फाइंड इट्स इन्वर्स, इन्वर्स भी मालूम कीजिए। तो इन्वर्टिबल दिखलाने के लिए ये मैटर पूरा लिखेंगे, और हम जो एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन बोले कि सो दैट दिस फंक्शन इज एन इन्वर्टिबल एंड ऑल्सो फाइंड इन्वर्स इट्स इन्वर्स, तो इसके बाद क्या लिख दोगे यहां पर कि सिंस f इज बाइजेक्शन देयरफॉर f इज एन इन्वर्टिबल। क्लियर। अब इन्वर्स भी निकालिए तो यही लेंगे, यह इसको 1 मान लेना और लिख देंगे फ्रॉम 1, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। अगर मान लो केवल बोलता भैया कुछ नहीं करना है आपको, आपको सीधा इस यह इन्वर्टिबल है मैं बोल रहा हूं, आप केवल इसका इन्वर्स निकालो, तो क्या करना, ये सब यहां से लेकर यहां तक चलना, केवल और केवल इन्वर्स निकाल, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स इसी प्रोसेस से निकलता है। यहां के बाद तब लिख दोगे एफ इनवर्स। अब तुम्हें x लिखने की मर्जी है तो y के जगह भी x लिख दो, अगर किसी को y लिखने की इच्छा है तो y के जगह y ही रहने दो। समझ गए। तो केवल इनवर्स किसी भी फंक्शन का निकालना हो ना, बार बार बोल रहे हैं, तो यहां से लेके चलना, ऐसे जैसे लिख के यहां के बाद इसको इनवर्स में लिख देना। अगर इन्वर्टिबल प्रूफ करना है तो यहां से टोटल करना होगा यहां तक, इन्वर्टिबल के बाद इन्वर्स भी निकालना होगा तो ये पूरा पार्ट करना होगा। अब चलिए कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, अब ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, डेप्थ में जाने का मतलब ये 2-3 दिन का क्लास होता है, हम सिंपल ऐसा बतला देते हैं ताकि एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछेगा तुम बना सकते हो। अब इसका अगर डीपली थ्योरी वगैरह जानना होगा तो कमेंट करोगे, इसका डीपली थ्योरी बतलाइए, प्रॉपर्टीज बतलाइए, बहुत कुछ है। इसी का केवल इसी का तो 1 घंटा का वीडियो बनेगा। हम केवल तुमको आने वाले एग्जामिनेशन में क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुम कैसे कर लोगे हम डायरेक्ट बताते हैं। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में क्या होता है सो गौर करो। मान लो fa2b है फंक्शन और gb2c फंक्शन है, तो क्या देखा तुम, f फंक्शन में a का एलिमेंट इनपुट किए तो सभी का सभी b में चला गया, अब b में जो गया वह g में जाके इनपुट हो गया और फाइनली वह c में आउटपुट हो गया। एक प्रकार से देख रहे हो ना कि दोनों फंक्शन कनेक्ट हो गया, कनेक्ट हुआ। तो पहला फंक्शन कौन है, f है, बाद में g में जाएगा एलिमेंट, इसको लिखोगे कैसे है नहीं, देन इट्स कंपोजिशन विल बी क्या होगा, तो gf(x), हमेशा याद रखना राइट टू लेफ्ट, x पहले इनपुट होगा f में, फिर वह जो fx जो आउटपुट आया वह इनपुट होगा g में। इसको लोग ऐसे भी लिखते हैं g छोटा सा OF(x), g ऑफ x, g ऑफ, इसी को पढ़ रहे हैं ऑफ, g ऑफ fx है कि नहीं। तो ये हो गया, इस प्रकार से कंपोजिशन होता है, इसका बहुत रूल रेगुलेशन है। अभी मैथमेटिक्स कैसे बनाओगे डायरेक्ट एग्जांपल पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 फंक्शन है, दो ये फंक्शन का 2 डोमेन रेंज, डोमेन कोडोमेन सब दिया हुआ है, इस फंक्शन को डिफाइन किया है इस प्रकार से, जी फंक्शन, यहाँ पे जी फंक्शन है, ये जी फंक्शन को डिफाइन किया है इस टाइप से। तो कहता है एफ ऑफ जी निकालिए और जी ऑफ एफ निकालिए। हम एफ ऑफ जी निकालते हैं, एफ ऑफ जी एक्स, तो कैसे करोगे, इसको ऐसे भी घेर सकते हो, तो इसको इस प्रकार से लिखो एफ ब्रैकेट जी एक्स। क्लियर। अब f लिख दो, फर्स्ट x इनपुट होगा g में, तो gx तो मेरे पास दिया ही हुआ है, तो डायरेक्ट इसी को लिख दो, इसमें ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। अब गौर करो, ये टोटल वैल्यू इनपुट हुआ f में
और f क्या कहता है, हम में जो भी आएगा हम उसका स्क्वायर करेंगे और 2 उसको प्लस कर देंगे। तो f में यह कौन गया, ये गया, तो इसका क्या कर देगा, स्क्वायर कर देगा और 2 प्लस कर देगा। क्लियर, इसका स्क्वायर करके 2 प्लस कर देगा। इसको तो सॉल्व कर सकते हो। अब आइए g ऑफ एफ एक्स अगर निकालना हो तो क्या होगा, देखो g एफ एक्स हमेशा राइट टू लेफ्ट। अब x इनपुट हुआ f में, तो एफ एक्स तो मेरे पास दिया ही हुआ है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एफ एक्स का जो वैल्यू है वो लिख दिए। अब गौर कीजिए, अब यह इनपुट हुआ g फंक्शन में, g क्या कहता है, हमें जो इनपुट होगा हम उसको उसी में से 1 माइनस करके डिवाइड कर देंगे। यानी x है ना, तो x लिखा हुआ है, तो x के जगह क्या है, टोटल ये है ना, तो x के जगह ये टोटल है, तो टोटल को लिख दो, है नहीं, और फिर टोटल को लिख दो और 1 माइनस कर दो और सॉल्व कर दो, x इतना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये हो गया g ऑफ x, ये हुआ f ऑफ gx। और एक्स्ट्रा भी तुमको देते हैं, सपोज करो तुमको बोलेगा g ऑफ f3 का वैल्यू निकालिए, तो तुम तो ऑलरेडी तुम निकाल चुके हो इसको। तो यहाँ पर अब क्या है, जब x है तो यहाँ एक्स स्क्वायर लिखते हो, जब यहाँ 3 इनपुट करेगा तो क्या लिख दोगे, 3 का स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 1। इसको सॉल्व कर दोगे, बन जाएगा। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ऐसा आ जाए। अब ये देखो क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में पूछा था। देखो सॉल्यूशन करते हैं, फर्स्ट करते हैं g ऑफ एफ एक्स, इसको लिखोगे g एफ एक्स लिख दोगे, हमेशा राइट टू लेफ्ट बोले थे। x इन देखो पहले एफ एक्स तो दिया ही हुआ है, डायरेक्ट यहाँ पर तुम लिख सकते हो 8x क्यूब, इसमें कोई टेंशन नहीं है। अब ये 8x क्यूब g में इनपुट होगा, तो g क्या कहता है, हमें जो भी इनपुट होगा हम उस पर पावर 1/3 दे देंगे। तो 8x क्यूब इनपुट होगा तो 8x क्यूब पर पावर 1/3 दे देगा। 8x क्यूब को क्या लिख सकते हो, 2x टू द पावर होल क्यूब, उस पर पावर 1/3, ये पावर कैंसिल होकर के आंसर आ गया 2x। अब आइए सेकंड, f ऑफ जी एक्स अगर मान लो पूछेगा तो f जी एक्स लिखोगे, तो f जी एक्स तो यहाँ वैल्यू पता ही है तुमको, जी एक्स का वैल्यू यहाँ पर लिख दो x टू द पावर 1/3। अब अब क्या है, x टू द पावर 1/3 f में इनपुट होगा तो क्या करेगा, 8 इंटू जो भी इनपुट है उस पर पावर ये 3 दे देगा। अब ये 8 ये पावर कैंसिल होकर 8x आंसर आ जाएगा। ये देखो प्रॉब्लम, देखो f और g दोनों R2R है कि नहीं। f फंक्शन का डिफिनेशन मॉड में दिया है, g फंक्शन का डिफिनेशन मॉड में दिया है। मॉड को ब्रेक करने का तरीका पहले सीखो। मॉड को जब भी याद डालो कि मॉड के अंदर जो भी चीज होगा ना उसको एज इट इज कब लिखोगे, जब मॉड के अंदर वाला 0 से बराबर, और मॉड के अंदर वाले में माइनस लगा देना कब, जब 0 से छोटा होगा। कुछ टीचर इसको लोग केस 1 केस 2 करके बतलाते हैं, हम इस ब्रेक कर देंगे। अब तुम गौर करोगे यहाँ पर मॉड है, एफ एक्स का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, तो देखो मॉड के अंदर एक्स है, तो एक बार एक्स को 0 से बराबर कर दो, तो जब 0 से बराबर करोगे तो मॉड एक्स की जगह एक्स लिखोगे, तो ये एक्स प्लस ये एक्स मिलकर के 2x हो जाएगा। एक बार 0 से छोटा कर दो तो मॉड एक्स के जगह क्या लिखोगे, माइनस एक्स, और ये प्लस एक्स यानी 0 हो गया। क्लियर, जी एक्स में आ जाओ, जी एक्स में फिर देखो यहाँ भी मॉड एक्स है, तो मॉड के अंदर जो है उसको एक बार 0 से बराबर कर दो, तो यहाँ मॉड एक्स के जगह क्या लिखोगे, एक्स लिखोगे, और माइनस एक्स मिलकर 0 हो गया। अब एक बार इसको 0 से छोटा कर दो तो क्या लिखोगे, माइनस एक्स, और ये माइनस एक्स यानी -2x हो गया। अब इन दोनों को कंपोजिशन करना है। कंपोजिशन में देखो पहला करना है f ऑफ g, है कि नहीं। f ऑफ जी एक्स को हम लोग f ये जी एक्स भी लिखते हैं। अब देखो यह भी 2 पार्ट में होगा, 2 पार्ट में होगा। फर्स्ट कंडीशन देखो, x इनपुट हुआ है g में, और x मेरा 2 टाइप का है, देखो 0 से ग्रेटर और 0 से लेस। फर्स्ट ले लो, यदि x 0 से बड़ा हो तो गौर करो, जब x 0 से बड़ा होगा तो जी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, यानी यहाँ 0 हो गया, याद रखना 0 है कि नहीं, 0 हो गया तो f 0 हो गया। अब f 0 यानी f में 0 इनपुट हुआ है, यहाँ पर लिख देते हैं f 0। अब याद रखो x क्या है, 0 से बराबर, अब f 0 है,
एफ में आओ, एफ 0 से बराबर है तो क्या लिखते हैं 2x। तो यहाँ पर जब x है तो 2x है, जब 0 इनपुट किए हैं तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। अब आइए, जब x 0 से लेस होगा तो gx में पहले आओ, जब 0 से लेस होगा तो क्या इनपुट होगा gx का वैल्यू -2x। अब -2x f में इनपुट हुआ, ध्यान देना। जब x 0 से लेस होगा और ये निगेटिव है तो निगेटिव होने के कारण माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 से बड़ा वाला में आ जाएगा, यानी यहाँ इनपुट हो जाएगा। तो यहाँ जब x है तो x लिखते हो, जब x की जगह -2x होगा तो क्या लिख दोगे -4x। क्लियर। अब आइए सेकंड है g ऑफ f x मालूम करो, इसको भी लिखोगे g f x लिखोगे। यहाँ पर तुम देखोगे फिर x 0 से बराबर करो तो एफ एक्स में आओ, 0 से बराबर में 2x, तो g 2x हो जाएगा, है नहीं। अब देखो x 0 से बराबर है g में तो 0 आंसर है, x इनपुट है तो भी 0, 2x इनपुट होगा तो भी 0। x जब 0 से लेस करोगे तो क्या होगा, f में आओ 0 और 0 इनपुट करोगे तो भी 0, यानी g ऑफ f x का वैल्यू कुछ भी हो आंसर हमेशा 0 ही होगा। अब चलिए ये मालूम करो, f ऑफ g -3, f ऑफ -3 क्या है 0 से लेस है, f ऑफ g में आओ, यहाँ है 0 से लेस में, यहाँ पर x के जगह पर -3 इनपुट करोगे तो -4 इंटू -3 यानी 12 आंसर आ जाएगा। सेकंड देखो f ऑफ g 5 इनपुट करो, 5 क्या है 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा में आंसर क्या आता है 0 ही आता है। अब देखो यहाँ पर g ऑफ f -2 में आओ, g ऑफ f यहाँ पर है तो -2 इनपुट करो या कुछ भी इनपुट करो आंसर इसका 0 आएगा। अब पढ़िए इन्वर्स ऑफ फंक्शन में क्या होता है, इन्वर्स ऑफ f इज डिनोटेड बाय f इन्वर्स, इस प्रकार से डिनोट करते हैं। दूसरी बात, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट याद रखो, f जब बाइजेक्शन होगा तब क्या होगा, f इज एन इन्वर्टिबल, ये याद रखना है। क्योंकि इन सबों का थ्योरी अगर पूरा डेप्थ में जाओगे तो घंटों पढ़ाई होती है, हम क्वेश्चन बनाने के लायक बतला रहे हैं तुमको। थर्ड याद रखो, यदि किसी भी फंक्शन को दो फंक्शन का कंपोजिशन किए, सपोज करो x इनपुट किए, सीधा भी उल्टा भी, और x ही आउटपुट आ गया, क्लियर, जो इनपुट किए वही आउटपुट आ गया, तो इसका मतलब इसको आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं, आई से इंडिकेट करते हैं। और जब आइडेंटिटी फंक्शन होगा तो एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का इनवर्स होता है, यानी f इज इनवर्स हो जाएगा किसका, g का, और g इज इनवर्स ऑफ f का, दोनों एक दूसरे का इनवर्स होगा। इसीलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, f इनवर्स या f इनवर्स ऑफ f इक्वल टू आई होता है, यानी जो इनपुट होगा वही आउटपुट हो जाता है। इस पर 2 क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद वीडियो समाप्त कर देंगे। देखो ये क्वेश्चन में क्या कहता है, एफ एक्स दे दिया, कहता है देखो x के जगह पर यानी इनपुट वैल्यू 2/3 को छोड़ के कुछ भी कर सकते हैं आप, तो कहता है प्रूफ कीजिए f ऑफ f x इक्वल टू x, यानी आइडेंटिटी फंक्शन। तो हम लोग देखो सेम फंक्शन का कंपोजिशन है, तो प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, f ऑफ f x लिखे, इसको लिख देंगे f x लिख देंगे, और देखो f लिखने के बाद ये f x का तो वैल्यू दिया ही हुआ है, डायरेक्ट लिख दो, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब आइए या फिर ये टोटल का टोटल पार्ट f में ही इनपुट हो रहा है, तो f क्या कहता है, जो भी इनपुट होगा हम उसको 4 गुना कर देंगे। तो चलिए ये इनपुट हो रहा है तो इसको 4 टाइम्स कर देगा या नहीं, और +3 कर देंगे, क्या जो बोला ही नीचे क्या बोला उसको 6 टाइम्स कर देंगे, जो इनपुट हो रहा है, ध्यान से समझोगे, दिमाग लगाओगे तो समझ जाओगे। फिर 4 माइनस कर देना है, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे, हम सॉल्व किए हुए हैं तो इसका आंसर x आ जाएगा, तुम एलसीएम वगैरह लोगे तो आंसर x आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, f ऑफ f x इक्वल टू x आ जाएगा, तुम इसको कॉपी पर सॉल्व कर लेना, x आ ही जाएगा।
अब आगे क्या कहता है देखो, ये मात्र यही बोला। अब बोलता है इसका इन्वर्स निकालिए। तो क्या देखे, दो फंक्शन का x इनपुट किए तो x आउटपुट हो गया, तो लिख दोगे बेस्ट तरीका है f ऑफ सिंस f ऑफ f इक्वल टू आई आइडेंटिटी, देयरफॉर f का इनवर्स खुद f हो गया, यानी f इनवर्स x fx के इक्वल होगा। और fx का वैल्यू क्या है, ये इसको लिख दो बस। अब जाना मत, स्किप मत करना। एक लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, वो 2-2 साल पूछा है। चलिए लास्ट क्वेश्चन ये है कि एफ देखो नेचुरल टू नेचुरल है, एक फंक्शन है, इस प्रकार से डिफाइन है। ये जो है इस टाइप से फंक्शन डिफाइन किया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। कहता है आगे सो डैट एफ एन टू एस लिख दिया, एन टू एन नहीं लिख करके एन टू एस लिख दिया। और एस क्या है, तो रेंज ऑफ है। तो रेंज यह क्या है, रेंज है। ये रेंज जब है, जबकि यहाँ पर तो कोडोमेन लिखाता है, तो इसका मतलब कोडोमेन और रेंज इक्वल हो गया, तो यहीं पर तो ऑन टू हो गया, तो ये एक लाइन में आ जाएगा। बच गया इंजेक्टिविटी प्रूफ कर देंगे। तो जब इंजेक्शन और सर्जेक्शन दोनों हो जाएगा तो बाइजेक्शन हो जाएगा। अब बाइजेक्शन होगा तो फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाएगा, और जब इन्वर्टिबल होगा तो इन्वर्स भी निकल जाएगा। इन्वर्स निकलेगा तो यह दोनों वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग इंजेक्टिविटी पहले प्रूफ करते हैं। बतलाए थे इंजेक्टिविटी के लिए, बोले थे कि दो इनपुट वैल्यू x1 x2 लेते हैं डोमेन में से। देखो हम ये प्रूफ करने वाले हैं। तो डोमेन देखो 1-1 में क्या होता है, ये कोडोमेन क्या है उससे मायने नहीं रखता है, मायने रखता है इसका डोमेन। तो दोनों का तो डोमेन नेचुरल नंबर है, लेकिन हम इसको लेकर के प्रूफ कर रहे हैं। तो ये नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर है। और उसके बाद क्या बोले थे, fx1 को और fx2 को इक्वल कर दो। अब fx1 देखो, fx जब है तो यहाँ x लिखते हो, fx1 होगा तो क्या लिखोगे, 9x1 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5। x2 जब लिखोगे तो 9x2 स्क्वायर प्लस 6x2 -5 तो यही कैंसिल हो गया। अब इसको इधर भेजो, इम्प्लाइज 9 कॉमन लोगे तो x1 स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, 6 कॉमन लोगे ये भी इधर आ जाएगा, तो x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। अब इसको देखोगे ए स्क्वायर प्लस बी माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख दोगे इसको, और ये प्लस 6x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। देखो x1 माइनस x2 कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पर तुम कॉमन ले लोगे x1 माइनस x2, तो बचेगा यहाँ पर क्या बचेगा, यही ना बचेगा, 9x1 प्लस 9x2 प्लस 6 बचेगा इक्वल टू 0। अब तुम देखोगे ध्यान दोगे, x1 x2 क्या है, नेचुरल नंबर है। तो सिंस x1 और x2 नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तीन पॉजिटिव का सम 0 कभी भी नहीं होगा। इसका मतलब 9x1 प्लस 9x2 प्लस 6 इज नॉट इक्वल टू 0। जब यह 0 होगा ही नहीं तो ये प्रोडक्ट जरूर 0 होगा। x1 माइनस x2 0 के इक्वल होगा, यानी x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा। तो fx1 जब fx2 लिख देना, सिंस fx1 इक्वल टू fx2 देन x1 इक्वल टू x2, इसलिए f इज इंजेक्शन। क्लियर, तो इंजेक्शन हो गया। अब आओ यहाँ पर आओ, लिखोगे इन f नेचुरल टू s में रेंज क्या है, रेंज ऑफ f है s, कोडोमेन भी तो सेम हो गया, चूंकि कोडोमेन के जगह पर वो है, तो इस चूंकि यहाँ पर रेंज जो है, रेंज ऑफ f इक्वल टू है कोडोम ऑफ f, तो इसका मतलब f इज बाय ये सर्जेक्शन। अब जब यह इंजेक्शन सर्जेक्शन दोनों है, 10 f इज बाइजेक्शन। चूंकि यह बाइजेक्शन है इसलिए इन्वर्टिबल है, और जब इन्वर्टिबल है तो एफ इनवर्स का वैल्यू निकालना है। तो एफ इनवर्स कैसे मालूम करते हो, तो यहाँ पर तो हम डायरेक्ट इसको लिख दिए थे। अब ये क्या है, इन्वर्टिबल इन्वर्स करने के लिए टेक्निक बतलाए हैं, लिखना होगा एफ एक्स इक्वल टू वाई, और एक्स का वैल्यू वाई के टर्म में तैयार करना होगा। उसके लिए जगह कम है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, उसको लिखते हैं। तो अब इन्वर्स मालूम करने के लिए हम लोगों को वही सर्जेक्शन का ओरिजिनल तरीका है, वहां पर चलना पड़ेगा। तो लिखते हैं यहाँ पर लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई, एफ एक्स का वैल्यू देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमें या लास्ट में इसलिए बताया है कि पूरा वीडियो देखो।
अब चलिए x का टर्म y के टर्म में लाना है, तो 9x² प्लस 6x माइनस 5 माइनस वाई इक्वल टू 0। 9x² प्लस 6x माइनस कॉमन लोगे 5 प्लस वाई इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। डिस्क्रिमिनांट निकालो, डिस्क्रिमिनांट को डी से इंडिकेट करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू सी का वैल्यू 5 माइनस 5 प्लस वाई। अब सॉल्व कर दो इसको, डी का वैल्यू फाइंड आउट करो तो 36, ये माइनस प्लस हो जाएगा 36 इंटू 5 प्लस वाई, डी इक्वल टू 36 कॉमन ले लोगे तो यहाँ से तो बचेगा 5 प्लस वाई, यहाँ बचेगा 1, तो 1 प्लस 5 यानी 6 प्लस 6 वाई। अब चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, याद होगा। तो माइनस बी का वैल्यू देखो 6 है, प्लस माइनस रूट अंडर डी का वैल्यू 36 इंटू 6 प्लस वाई बाई 2a, a का वैल्यू देखो है तुम्हारा 9, हो गया। x इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस 36 का स्क्वायर रूट 6 रूट अंडर 6 प्लस वाई बाई 18, 6 कॉमन लेकर नीचे 6 3 जा 18 कैंसिल हो जाएगा, तो ये -1 प्लस माइनस रूट अंडर 6 प्लस वाई अपॉन 3। अब गौर करो, चूंकि x क्या है, नेचुरल नंबर कह रहा है ना, इनपुट वैल्यू नेचुरल नंबर है, तो -1 माइनस वाला तो नहीं होगा ना, इसीलिए x इज नॉट इक्वल टू -1 माइनस रूट अंडर 6 प्लस वाई बाई 3, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 प्लस रूट अंडर 6 प्लस वाई बाई 3, माइनस वाला नहीं होगा प्लस वाला होगा। अब प्लस वाला जब होगा तो इन्वर्स कैसे लिखते हैं, f इनवर्स x, तो क्या बोले थे, जहाँ y है वहाँ भी x लिख देंगे, -1 प्लस रूट अंडर 6 प्लस x बाई 3, ये तैयार हो गया f इनवर्स। अब आइए निकालना है f इनवर्स 43, तो दिमाग लगाओ, x के जगह 43 प्लस 6 49, 49 का स्क्वायर रूट 7, 7 माइनस 1 6, 6 बाई 3 2। इसी प्रकार से तुम खुद इसको बना सकते हो। आशा करते हैं फंक्शन का सभी को अच्छे ढंग से अगर समझोगे तो डेफिनेटली तुमको एग्जामिनेशन में पकड़ा जाएगा, टैली करेगा और एग्जामिनेशन में नंबर उठा लोगे। बेस्ट ऑफ लक।